नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके केस में से ली गई है। उन्होंने इस तरीके से कहा है, इनके काम करने का ढंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टेज पर ऊपर वो बैठे थे और अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो ऐसे लोग वहाँ पर आते थे, मतलब उस सभा में वो सामने बैठते थे कुर्सी पर। और उस वक्त दोस्तों ये किसी एक इंसान का रूप लक्षण कहते थे कि ये ऐसी कोई सोल है, अगर ये किसको जानती है, या फिर वो अपने करीबी लोगों को मतलब उनके नाम बताते थे। तो इस तरीके से वो कार्य करते हैं और किसी ने अगर किसी अपने को खोया है तो उनके संदेश वो उनके करीबी लोगों को देते, उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं या फिर दोस्त वगैरह उनको। तो जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि एक दिन उनको एक डॉग के दोस्तों आत्मा से ऐसे एक संदेश मिले, मतलब डायरेक्टली इंसान जैसे संदेश देता है वैसे तो वह संदेश नहीं थे, लेकिन ये उन संदेशों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। उन्होंने दोस्तों मतलब उनको एक डॉग से ऐसे संदेश मिले कि मेरा जो मालिक है उसने मुझे हाल ही में खोया है और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तब जेम्स वैन प्राग जी ने सब लोगों के सामने कहा कि किसी ने किसी अपने डॉग को खोया है क्या हाल ही में। तब एक लड़का दोस्तों जिसका नाम जॉन था वो वहाँ से खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं मतलब मेरे अपने डॉग को खोया है और मैं तकरीबन बहुत दिनों से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मेरा खाने पर भी ध्यान नहीं मतलब लग रहा। इस तरीके से मैं उसके मतलब प्यार करता था और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई करीबी इंसान मैं मतलब उसको मैंने खोया है और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तब जेम्स वैन प्राग जी ने ये कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जो कुत्ते के आत्मा से, जो भी तुम्हारा जो जानवर है करीबी उसके आत्मा से मुझे इस तरीके से संदेश मिल रहा है कि तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, तुम मेरे लिए चिंता मत करना, हमारी इस दुनिया में हम सच में बहुत ही ज़्यादा खुश है, हमें यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं पड़ती। और बाद में दोस्तों उसने ऐसी कुछ बातें कही जॉन ने, उसने ये कहा कि यहाँ पर मैं सच में आने वाला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे क्या लगा और मैं यहाँ पर मतलब मेरे जो पाँव थे यहाँ पर अपने आप चलते आए और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर मैं बैठना चाहता हूँ। और जेम्स वैन प्राग जी ने भी यही कहा कि हाँ तुम्हें किसी तीसरी शक्ति ने यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, तकरीबन वो 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठा था उस सभा में। तब जेम्स वैन प्राग जी उसको ये कहते हैं कि इन 1-1.5 घंटे में तुम्हारा जो डॉग है उसकी जो आत्मा है वो तुम्हारे कहीं ना कहीं गोद में बैठती थी। सोचो मतलब 1 से 1.5 घंटे तक वो जो डॉग था वो उसके साथ ही था, लेकिन उसको बात वो पता नहीं थी। और इस तरीके से उसके भी आंखों में आंसू आए कि उस मतलब कुत्ते से या फिर उसके जानवर से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो तकरीबन उसके साथ रहने की वहाँ पर कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो इस तरीके से जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ऐसी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हम सिर्फ अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बिछड़ने के दुख से ही नहीं गुजरते, बल्कि हमारे ऐसे कोई पेट वगैरह होते हैं उनसे भी बिछड़ने के मतलब दुख से कभी कभी हम गुजरते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी आप ज़रा भी चिंता मत करना, उनके लिए आपका जो सच्चा प्यार होगा वो ज़रूर आपको मतलब उनके साथ मिलवाएगा उस दुनिया में, और उनके आत्मा के साथ आपका जो रिश्ता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो सच्चा प्यार है चाहे वो इंसान से हो या फिर किसी जानवर से, वो कभी भी नहीं मरता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।